ओम वेद वेदांग वेदांत न्याय शास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्री गोविंदार्यं समाश्रये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कृताय नमस्तर्वेभ्यः। आज मैं दंडपाणि आचार्य प्रतिदिन की तरह आज भी उपस्थित हो चुका हूँ श्लोक का व्याख्यान करने के लिए। यहाँ पर हम श्लोकों का व्याख्यान करेंगे, जिस प्रकार से उसका हिंदी में संस्कृत में उसका अन्वय व्याख्या व्याकरण इत्यादि का भी ध्यान करेंगे। आज हमने विषय लिया है भगवान विष्णु जी का ध्यान, जो इस प्रकार है। मंदाक्रांता छंद में, जिस छंद में कालिदास जी ने मेघदूतम को लिखा है, उसी छंद में भगवान विष्णु जी का जो ध्यान है, उसी ध्यान के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। पूर्व की तरह हर श्लोक में 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण दिखाई दे रहे हैं हमें। शांताकारम, विश्वाधारम, लक्ष्मीकांतम, वंदे विष्णु, इस प्रकार के जो 4 चरण हैं, 4 चरण हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका सबसे पहले हम देखेंगे अन्वय। हम क्या देखते हैं श्लोक के क्रम में, क्या देखते हैं? हम अन्वय देखते हैं। तो अन्वय देखते समय हमें सबसे पहले कर्ता को ध्यान देना है। किसको? कर्ता को। आखिर कर्ता कौन है? इसमें कर्ता का ध्यान देना है। तो यहाँ पे कर्ता कौन हो सकता है? तो इसमें देखेंगे तो कर्ता यहाँ पर हमें ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, कर्ता ढूंढने के लिए कर्ता तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको हम कैसे ढूंढेंगे? तो क्रियापद देखेंगे। क्रियापद क्या है? वंदे। क्रियापद क्या है? वंदे। तो वंदे, वंदे कहाँ बनता है? तो वदि अभिवादन स्तुति हो धातु है। तो इस धातु के रूपों की गणना करें तो वंदते, वंदेते, वंदन्ते, वंदसे, वंदेते, वंदध्वे, वंदे, वंदावहे, वंदामहे। तो वंदे बन रहा है उत्तम पुरुष के एक वचन में। तो उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या बन रहा है? वंदे। तो हमेशा उत्तम पुरुष के एक वचन में जो कर्ता होता है वह होता है अहम। क्या होता है? अहम। तो इस जाने क्या अर्थ क्या बन रहा है? पर अहम बन रहा है, अहम। तो कर्ता क्या होगा? इसका अहम ही होगा। तो अहम वंदे, अहम वंदे। तो वद धातु सकर्मक धातु है, तो कर्म क्या है इसका? तो विष्णु वंदे। द्वितीयांत कर्म होता है। कर्तृवाक्य में द्वितीयांत क्या होता है? कर्म होता है। कर्म वाक्य में जो कर्म होता है वह प्रथमांत होता है। यहाँ पर तो अहम वंदे है, वंदे, तो यह कर्तृवाच्य है, कर्तरी में हुआ है। यदि इसको हम कर्म में मानेंगे तो वंद्यते ऐसा बनता, वंद्यते विष्णु मया विष्णु वंद्यते, इस प्रकार का रूप बनता है। इसमें देखिए अहम विष्णु वंदे, इस प्रकार का है। अतः विष्णु क्या है? कर्म हुआ, तो कर्म में द्वितीय होगी, विष्णु वंदे। अब यहाँ पे विचार करेंगे। अच्छा, एक वाक्य तो पूरी हो गई, कर्ता कर्म क्रिया आ गए, तीनों चीज आ गए। कर्ता कर्म क्रिया तीनों चीज आ गए। जब तीनों चीज आ गए तो हम अब ऊपर के सब, ये सब क्या है? ऊपर के फिर शांताकारम भुजगशयनम इत्यादि जो क्या है? तो कहते हैं ये सब विशेषण है। क्या है? सब विशेषण है। एक विशेष्य है, विष्णु विशेष्य है और सब विशेषण है। क्योंकि विशेष्य एक होता है, विशेषण अनेक होते हैं। यदि हमें कहीं भी किसी पंक्ति में देखने को मिले कि एक ही विभक्ति के समान रूप दिख रहे हैं, तो उनमें से क्या होता है? एक विशेष्य और बचे हुए सब शेष विशेषण होते हैं। और क्योंकि विशेष्य से यल्लिंगम यद्वचनम याच विभक्ति ही विशेषण से तल्लिंगम तद्वचनम सैव विभक्ति बोलते हैं। तो विशेष्य क्या है? विष्णु। विष्णु जी कैसे हैं? विशेषण माने होता है, मैंने पहले बताया था, विशेषण माने क्या होता है? तो जिससे हम किसी को पृथक करते हैं। इतर व्यावृत्ति, इतर व्यावृत्ति विशेषण बोलते हैं। इतर व्यावृत्ति, व्यावर्तक कुछ होना चाहिए उसमें। हाँ, इतर व्यावर्तक कारण कुछ होना चाहिए। मैंने कहा कि ये कौन है? मैंने क्या कहा कि ये कौन है? तो कहा अयम सुंदर पुरुष। पुरुष तो सब है, लेकिन सुंदरत्व हमने उसमें विशेषण दे दिया है, इस प्रकार से।
तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिरिध्यानगम्यं। वंदे और विष्णु को छोड़ दीजिए। भवहरं सर्वलोकैकनाथं। ये सब क्या हैं? सब विशेषण है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिरिध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। इस प्रकार से सब क्या है? ये सब कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें 13 विशेषण है और एक विशेष्य। सब क्या है? ये सब विशेष्य है। अब हम इसका क्या जानेंगे? हम इसका अर्थ जानेंगे। अर्थ तो व्याख्या किस प्रकार है? शांताकारम अर्थात आकारम माने प्रकृति स्वभाव वाले, तो शांताकारम जो शांत स्वरूप वाले हैं। एवं भुजग शयनम बोला, भुजगा शयनम यस्य अथवा भुजगे व शयनम बोलो अथवा भुजगा शयनम यस्य बोलो, भुजगे शयनम बोलो। हर प्रकार का विग्रह यहाँ पर उद्भाषित हो सकता है। तो भुजग शयनम, भुजग माने भुजगस्त भुजंगमः भुजंगः करके रूप बनते हैं। भुजग माने सर्प, यहाँ पे भुज शब्द से छाती लिया गया उरह, तो इसलिए उरगा भी बोलते हैं, इसलिए भुजगा भी बोलते हैं। भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, पद्मनाभम सुरेशम, पद्मम नाभौ यस्य। इस प्रकार का विग्रह कर क्या करेंगे? पद्मम नाभौ यस्य। तो पद्मम नाभौ यस्य ऐसा विग्रह करेंगे तो पद्मनाभम ऐसा बन जाएगा व्याकरण से। तो पद्मनाभम जिसके नाभि में कमल है, जिसके नाभि में कमल है, उसी कमल में ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। तो पद्मनाभम सुरेशम, सुराणाम ईशा सुरेशः, यहाँ पर आद्गुण से गुण होकर के सुरेश बना है। तो सुरेशम द्वितीया सुरेशम, जो विशेष्य है विष्णु, उसी के सारे विशेषण हैं। तो विष्णु में क्या है? पुल्लिंगत्व है एवं द्वितीयां तत्व विष्णु में है। तो इन सब में वही होगा। विश्वाधारम, विश्वेशाम आधारा विश्वाधारः, तम विश्वाधारम जो विश्व संपूर्ण विश्व के आधार हैं, ऐसे विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। ये जो 3 विशेषण हैं, ये तीनों विशेषण में एक ही बात कॉमन है कि ये सब जो बता रहे भगवान के स्वरूप को ही बता रहे हैं। गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, भगवान गगन की तरह स्वच्छ हैं। गगन की तरह क्या है? स्वच्छ। गगन क्या होता है? स्वच्छ होता है। जब बादल नहीं रहते हैं गगन कैसा लगता है? स्वच्छ, नीला लगता है। भगवान की आकृति वैसी स्वच्छ है। तो स्वच्छ किस प्रकार की है? तो मेघवर्णम, मेघ की तरह स्वच्छ है, मेघ की तरह। शुभांगम, इसलिए उनका मतलब क्या? शुभ है। शुभानि अंगानि यस्य सह शुभांगः तम शुभांगम। इस प्रकार का विग्रह करेंगे तो शुभांगम विष्णु वंदे। अब तीसरे चरण में आते हैं। लक्ष्मीकांतम, लक्ष्म्याः कांतः लक्ष्मीकांतः, कांतः श्रीमान प्रियतमः इत्यपि वाच्यः प्रियतमः। तो लक्ष्मीकांतम कमलनयनम, कमलम नयनम यस्य अथवा कमलमिव नयनम यस्य। इस प्रकार का विग्रह करते। कमल नयनम, यह विषय भगवान में बहुत प्रयोग होता है। कमल नयनम पुंडरीकाक्ष, उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन, वहाँ पर राजीव अर्थात कमल, लोचन अर्थात नयन। तो वहाँ का प्रसंग भी आता है। और आता है योगी रित ध्यान गम्यम, योगी रित, कोई यहाँ पर योगी भी ध्यान गम्यम ऐसा भी करते हैं, कोई योगी रित ध्यान गम्यम ऐसा भी करते हैं। हम किसी प्रकार कर सकते हैं योगी रित ध्यान गम्यम अर्थात योगी नाम यत रित वर्तते, रित तत्र कृतेन ध्यानेन यह गम्यः यह प्राप्यः सह योगिरित ध्यान गम्यः, ऐसा हम विग्रह करते संस्कृत में व्याकरण के हिसाब से। तो गम्यम, गंतुम योग्यम, गम्यम ऐसा कर सकते हैं यत प्रत्यय करके। तो योगिरित ध्यान गम्यम जो ऐसे नहीं दिखता है, भगवान को देखना ऐसे नहीं देख सकते, उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें योगी बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? हमें योगी, तभी हम भगवान को ध्यान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं उनको। और क्या आया? वंदे विष्णु को भी छोड़ देंगे। भव भय हरम, क्या बोला? भव भय हरम। भव माने संसार, संसार का जो भय, भय क्या है? काम क्रोध मद लोभ मोह मद मात्सर्य जितने भी हैं सब हरम, उसको हरण करने वाले।
संसार सागर है, वहाँ पर काम क्रोध मद लोभ मोह इत्यादि जो है ये सब जो मगरमच्छ ग्राहा सब मुंह खोल के बैठे हैं, ऐसे ऐसे करके बैठे हैं, कुछ भूल चुक हो जाए, पैर फिसल जाए, तुरंत पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं। तो कह रहे कि डरो मत, तुम मेरी शरण में आए तो कुछ नहीं होगा, ऐसा भगवान आश्वासन देते हैं। सकृदेव प्रपन्न वहाँ पर आता है रामायण में, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत् व्रतम मम। जब अपना जो शत्रु रावण उसका भाई जब आया तो सुग्रीव इत्यादि ने क्या कहा, नहीं ये उचित नहीं कि आप इनको रखें, भेद जानने आया हो सकता है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, नहीं, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत् व्रतम मम। कोई एक बार भी यदि आकर कहता है कि भगवान मैं आपका हूँ, भगवान अभय प्रदान करते हैं, इसलिए सर्वदा अभयदा, सर्वदा अभय दो वंद्या करके भी आता है। और क्या है वो सर्वलोकैकनाथम, अच्छा वो अभय प्रदान करते हैं, लेकिन क्या वो इसी लोक का करते हैं? तो और लोक में कौन करता है? नहीं, इस लोक में नहीं, सर्वलोकैकनाथम, वो हर लोक में। नीचे इतने लोग हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातल, फिर भूर्भुवः स्वः मह जन तपः, ऊपर जितने भी हैं सब सारे लोग एकनाथम, वो एक एव स्वामी, वो एक ही स्वामी है, नाथ है, नाथ नात्रियाची पदापश्वर्या शिशु करके आता है, जो ऐश्वर्य संपन्न है। षण्णाम भवेत्तीरण में ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य श्रिया करके भी एक श्लोक आता है। भगवान की जब व्याख्या करेंगे तो उसमें बताएंगे आपको कि वहाँ पर ऐश्वर्य किसे कहते हैं, भगवान का अर्थ क्या होता है। तो वहाँ पर नाथम जो कहते हैं नाथम, इस नाथ के शब्द का अर्थ वहाँ पे भी मिल जाता है। तो अभी क्या अन्वय क्या हुआ, अहम शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगनसम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिरिध्यानगम्यम भवभयारम शरणोगनाथम विष्णु वंदे। यह हमारा क्या हुआ, अन्वय हुआ। पदच्छेद भी बता दिया, शब्द द्वितीयांत है, वंदे जो है वह है क्रियापद है, और सब द्वितीय है, जो अहम होगा वह कर्ता होगा। क्या होगा, अहम वंदे, कर्ता ढूंढना है हमें, अहम वंदे। सबकी समझ में आया। इस प्रकार से हमारा क्या पूर्ण हुआ, इस प्रकार से विष्णु जी के जो ध्यान है शांताकारम, इस प्रकार का जो शांताकारम श्लोक है, इस श्लोक का हमें व्याख्यान पता लगा। आज इतना ही, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अगली जो कक्षा होगी वह भी इस प्रकार किसी और ध्यान को लेकर के हम इस पर विचार करेंगे, अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, नमः सर्वेभ्यः।